आज हम बिहार की बात में बात करेंगे चिराग पासवान की। देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा 20 तारीख को बिहार में हुआ था और वो सिवान आए थे। अब वहां हुआ क्या कि उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ा सा ज्यादा स्वभाव मिल गया और चिराग पासवान से प्रधानमंत्री मिले तो सही, क्योंकि एनडीए के घटक दल हैं और चिराग पासवान हमेशा ये दावा करते हैं कि वो प्रधानमंत्री के हनुमान है और जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक चिराग पासवान कभी इधर उधर नहीं करेंगे। इन तमाम बातों को सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो प्रधानमंत्री उनसे मिले, लेकिन इस बार चिराग पासवान को जैसे पीठ थपथपाना, वो भाव देना और चिराग पासवान से जाकर के स्पेशली बात करना, ऐसा कुछ इस बार हुआ नहीं। ये खबर बन गई। मैं इंतजार में था कि जब चर्चा होगी। उसके बाद क्या हुआ कि उसी मंच पर नीतीश कुमार से चिराग पासवान की बात हुई। चिराग पासवान से नीतीश कुमार ने पूछा कि आप सुन रहे हैं कि चुनाव लड़ने वाले हैं? तो चिराग पासवान ने कहा कि हाँ, मैं चुनाव, पार्टी की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो बोले आपका तो उज्जवल भविष्य है, आप केंद्र में मंत्री भी हैं, आपके पिताजी से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, काफी हम लोगों ने साथ काम किया है। इन तमाम बातों पर दोनों के बीच में गुफ्तगू हुई। इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान से नीतीश कुमार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी मंशा क्या है। और जब नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और इनका मोटिव क्या है, नीतीश कुमार थोड़े से सतर्क हुए। और नीतीश कुमार जानते हैं कि 2020 में इस आदमी ने क्या किया था, वो भली भांति इस बात को जानते हैं। और एक थोड़ा सा लिंक से हटते हैं तो तमाम सर्वे जो आ रहे हैं वो एनडीए के लिए उतने खुश करने वाली बात नहीं है। आज से 6 महीना के पहले सर्वे और 3 महीना के पहले के सर्वे को देख लें तो बड़ा गदगद करने वाली बात है। लेकिन अभी जो तमाम सर्वे हैं, चाहे एबीपी न्यूज का हो और भी कई चैनल हैं, या सी वोटर का हो, या और भी 2-3 लोगों ने किया है, तो कुछ पे तो आरोप भी लगे कि ये पार्टी पैसा खर्च करके आरजेडी ऐसा करवा रही है। वहीं कांग्रेस का जब इंटरनल सर्वे हुआ तो उनको मात्र 6 सीटें जीतती हुई दिखाई दी गई। तो इन तमाम चीजों को देख लीजिए तो आप कुछ ऐसा इसमें लगेगा नहीं, मतलब कि एक मैंने इसलिए मोटिव जो खबर बता रहा हूं वो कहां से लिंक्ड है। तो अब क्या है कि और इसी समय घटना होती है कि एक अखबार के इंटरव्यू में जब अमित शाह से पूछा जाता है कि क्या सीएम बिहार के नीतीश कुमार होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं है कि कौन सीएम होगा। यानी अमित शाह की तो आदत है, हमेशा वो कहते रहते हैं। तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा सामने आए, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का अपना पार्टी लाइन है, उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। बाकी सब लेकर नेताओं ने भाजपा की ओर से, इसका सम्राट चौधरी से लेकर तमाम लोगों ने खंडन कर दिया। खैर, अब क्या हुआ है कि बीजेपी का प्लान बी तैयार है। जिसमें बात को इतना घुमा के आ रहा था, वो बीजेपी का प्लान बी क्या तैयार है। उसमें यह बात है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए सरकार में आती है, चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, तो नीतीश कुमार तो सीएम होंगे। अगर नीतीश कुमार को भाजपा सीएम नहीं बनाएगी या उसके एवज में उनके साथ कोई ऐसा बार्गेन नहीं कर पाती है, या अगर अर्ज है कि नहीं मैं सीएम ही बनूंगा, तो भाजपा को बनाना पड़ेगा। अगर उसके एवज में वो कहते हैं कि मुझे कुछ और चाहिए या कुछ ऐसा पद मांग देते हैं जो सब लोगों को, जग जाहिर सी बात है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की कुर्सी पर उनकी नजर रहती है, तो अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में कौन बनेगा सीएम बिहार का? तो अगर चिराग पासवान जिस प्रकार से इस पर अभी उछाल कूद मचाए थे, सीट को बंटवारे को लेकर के या तमाम मुद्दे को लेकर के, जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के चक्कर में अपने कुछ रिश्ते भी खराब कर लिए थे, तो अगर इस चीज पर आप गौर कीजिएगा तो ये अच्छी खबर चिराग पासवान के लिए नहीं बन रही थी और प्रधानमंत्री ने शायद इसीलिए इग्नोर किया होगा। लेकिन एक धारा का यह भी कहना है, जो खबर मुझे मिली अंदर खाने से, हमारे दिल्ली में एक नेता है उनसे भी बात हुई और बिहार के 2 नेताओं से बात हुई, तो उनका यह कहना था कि चिराग पासवान हो सकता है कि अपने पार्टी का विलय भाजपा में कर दे। अगर चिराग पासवान भाजपा में कर देते हैं तो चिराग पासवान के फिर टक्कर का भाजपा में कोई अभी ऐसा नेता नहीं जो सीएम कैंडिडेट हो सकता है। ऐसा किसी में उतनी क्षमता नहीं है। तो इस जो 2 अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, उसमें सम्राट चौधरी को लोग कह रहे थे कि वो सीएम बन सकते हैं, लेकिन उस कैलिबर के नहीं जो बिहार को संभाल सके। ये सब सिर्फ जातीय समीकरण को साधने वाले नेता। अभी इनके कार्यकाल में कुछ ऐसा धमाकेदार काम भी इनका नहीं दिखा होगा जो सम्राट चौधरी ने ये कर दिया डिप्टी सीएम होते हुए, या सिन्हा जी हैं उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से बिहार में कई मंत्री हैं जो काम कर रहे हैं तो वो दिख रहा है, जैसे गिरिराज सिंह है बेगूसराय जैसे इलाके में काम कर रहे हैं तो वो दिख रहा है। तो इन तमाम चीजों को लोग मानते हैं कि ये लोग काम करते, तो ऐसा कोई धमाकेदार बात नहीं हुई। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं,
बिहार में रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, और तमाम चीजों पर के पिछड़ा हुआ बिहार है, इसको आगे लेकर के जाना है, तमाम जातियों की बात करते हैं। तो उस अगर चिराग पासवान अपने पार्टी का विलय कर देते हैं भाजपा में, और इस तरीके से अगर आप इस चीज को देख करके आते हैं, तो ये फिर अगर ये चुनाव से पहले हो जाता है, अगर नीतीश कुमार और केंद्र में डील हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार को छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि केंद्र में उनकी मौजूदगी ही सरकार को बनाए रखी हुई है। तो इस स्थिति को देख लीजिए आप। तो इन तमाम चीजों पर अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही एक रणनीतिक सूझबूझ की तरह चिराग पासवान को बिहार में चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। या तो डील हो गई है या बात चल रही है, लेकिन ये बात तय है कि चिराग पासवान को प्लान बी के तहत बीजेपी इस्तेमाल जरूर करेगी। अगर चुनाव के से पहले अगर ऐसा हो गया तो ये तुरंत का इक्का होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के दोनों की और छवि की अगर आप तुलना करेंगे तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं उसमें अव्वल आते हैं। तो इस स्थिति में जो तेजस्वी यादव जितने भी दावे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो भी मन कुछ बनाया होगा, जनता इसे पीछे हटेगी और चिराग पासवान को अपनी पहली पसंद मानेगा। लेकिन आखिर होता है क्या, ये तो समय बताएगा। तमाम ध्रुवीकरण चलते रहेंगे और आपको हम इससे अवगत कराते रहेंगे।